हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय सभागार में आने वाले हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने हेतु निवेदन है माननीय राज्यपाल महोदय व मंचस्थ अतिथियों से। नमस्कार। इस सभागृह में पधारे सभी गणमान्य अतिथियों का और देश विदेश से पधारे यंग थिंकर्स भाइयों और बहनों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ताल तलैयों और शैल शिखरों से सजी धजी राजा भोज की बनाई सुंदर नगरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता है। कहते हैं कि कुछ क्षण क्षण नहीं रह जाते, वे मुहूर्त बन जाते हैं जब उनमें हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं। और आज जब हम यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो ये ऐसा ही एक क्षण है जो मुहूर्त बनने जा रहा है, क्योंकि अब हम एक युवा चिंतक यज्ञ का प्रारंभ कर रहे हैं। हजारों वर्षों के इतिहास में हमने देखा है कि यथास्थिति को बदलने का, सार्थक परिवर्तन लाने का
नवोन्मेष और नवाचार करने का काम युवाओं ने ही किया है। आदि शंकराचार्य हो, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य हो, गौतम बुद्ध हो, स्वामी विवेकानंद हो, सरहद पर लड़ने वाले जवान हो, कलम के सिपाही हो या आईटी इंडस्ट्री के साइबर योद्धा हो, इन सभी ने अपनी युवावस्था में ही दुनिया को बदलने, अंधेरों को भगाने और उजालों को साधने का कार्य किया है। इसलिए आज के इस दौर में जब विचारों का संघर्ष चरम पर है, तब भारत की भारतीय अवधारणाओं पर, भारत के लिए हितकारी विषयों पर युवाओं में चिंतन को एक दिशा और गति मिले, उनमें एक भारत केंद्रित और भारत उन्मुख दृष्टि विकसित हो, इस उद्देश्य से इस यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आज का युवा उस भारत की ओर देखे जो प्रकाश की पूजा करता है, जो सब धर्मों का आंगन है, जो संस्कृति का मायका और परंपराओं की धरोहर है। युवाओं के चिंतन के केंद्र में वो भारत आए जो संस्कृत का उद्गम है, जो शून्य का आविष्कारक है, जो बीज गणित की जन्मभूमि और अंक गणित की गंगोत्री है। वे उस भारत को जानें और गर्व करें जो सर्वधर्म सहिष्णु है, जो अद्वितीय धर्म योद्धाओं का भारत है, जो दूरदृष्टि और धर्म दृष्टि का भारत है और जो 125 करोड़ लोगों की मातृभूमि है। इसलिए इन युवा चिंतकों को हमने यहाँ आमंत्रित किया है। यूं तो चिंतक होने का दावा बहुत से लोग करते हैं, शायद है भी बहुत, लेकिन सवाल उठता है कि उनके चिंतन के विषय क्या हैं, दिशा क्या है, दृष्टि क्या है और उद्देश्य क्या है। इसलिए महत्व चिंतकों की संख्या का नहीं, उनके चिंतन के विषयों का है। हैं करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य हैं बस नाम के, जो ना दे हमको उजाला वे भला किस काम के, जो रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ, सूर्य से वो श्रेष्ठ है, शुद्र है तो क्या हुआ, वक्त आने पर मिला ले हाथ जो अंधियार से, संबंध कुछ उनका नहीं है सूर्य के परिवार से। इस यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव का उद्देश्य दीप की तरह दमकने और चमकने वाले युवा चिंतकों का संबंध सूर्य के परिवार से जोड़ने के लिए है। 2 दिनों का ये आयोजन पीपल्स यूनिवर्सिटी परिसर में आरंभ हुआ है, जिसमें विभिन्न विषयों पर युवा चिंतकों द्वारा व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। इस चिंतक यज्ञ का ये शुभारंभ मुहूर्त है। हमें प्रसन्नता है कि पीपल्स यूनिवर्सिटी के इस ऑडिटोरियम में आज इस अवसर पर हमारे बीच हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री लालजी टंडन हमारे बीच उपस्थित हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। हम सभी मंचासीन महानुभावों का भी स्वागत करते हैं। यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव के सपने को साकार करने में हमें बहुमूल्य सहयोग देने वाले मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सम्मानीय कुलपतियों एवं प्राध्यापकों का भी हम स्वागत करते हैं, जो हमारे बीच इस ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं। भोपाल शहर के अन्य सभी महानुभावों का भी हम आत्मीय स्वागत करते हैं, जो हमारे अनुरोध पर आज यहाँ पर पधारे हैं। अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं एलएनसीटी के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र थापक जी और सेठ समूह के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत जैन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आदरणीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी हमारे बीच उपस्थित है। आपसे आग्रह है कि हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर कपिल कपूर जी का स्वागत करें। प्रोफेसर सचिन तिवारी जी से आग्रह है कि हमारे आज के अतिथि प्रोफेसर भरत गुप्त जो कि न्यासी हैं,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत सरकार के, मैं आग्रह करूंगा सचिन जी से कि प्रोफेसर भरत सुश्री सानिया खान जी से आग्रह है कि प्रोफेसर सुनील कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप कुलपति हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के। सानिया जी से आग्रह है कि प्रोफेसर सुनील कुमार का स्वागत करें। श्री शुभम चौहान जी से आग्रह है, डॉक्टर आनंद सिंह प्राचार्य होटल प्रबंध संस्थान हमारे बीच उपस्थित हैं। शुभम जी से आग्रह है डॉक्टर आनंद सिंह का स्वागत करें। जिस सुंदर परिसर में यह कार्यक्रम हो रहा है, उस परिसर यानी कि पीपुल समूह के निदेशक श्री मयंक बिश्नोई हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा सुश्री सृष्टि चौकसी से कि श्री मयंक बिश्नोई जी का स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं यंग थिंकर्स फोरम के निदेशक श्री आशुतोष सिंह ठाकुर से अनुरोध करूंगी कि वे हम सभी के समक्ष यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव 2019 के संदर्भ में अपनी प्रस्तावना रखें। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता। इस श्रेष्ठतम और कल्याणकारी विचार का पुनर्स्मरण करते हुए यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव के इस दूसरे संस्करण में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री लालजी टंडन, आज के इस सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर कपिल कपूर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के न्यासी प्रोफेसर भरत गुप्त, कुलपति राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर साहब का मैं स्वागत करता हूं। प्रोफेसर आनंद, निदेशक होटल प्रबंध संस्थान पीपुल्स समूह के निदेशक श्री मयंक जी बिश्नोई, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति से आज यह कार्यक्रम लाभान्वित और गौरवान्वित हुआ है। भारत की ज्ञान परंपरा और भारत की संवाद की परंपरा विश्व में श्रेष्ठतम रही है और इस परंपरा ने इस विश्व को अनेक विद्वान और विदुषियां दी हैं। इस संवाद की परंपरा ने ही इस विश्व को नचिकेता दिए, इस परंपरा ने ही इस विश्व को आचार्य शंकर दिए, इस परंपरा ने ही इस विश्व को अष्टावक्र दिए, इस परंपरा ने ही इस विश्व को स्वामी विवेकानंद दिए। ये वह संवाद की परंपरा है जो सत्य का शोधन करना सिखाती है, केवल जीतना नहीं। वह संवाद जिसमें गहराई है, स्थायित्व है, गंभीरता है। और आज के समय में इस राष्ट्र के पास सबसे बड़ी जो शक्ति है वह युवा शक्ति और सबसे बड़ी धरोहर हमारी ज्ञान परंपरा। तो उस ज्ञान परंपरा की धरोहर के संवाहक आज के सशक्त युवा कैसे बन सकते हैं, इसकी संकल्पना और इस योजना के पश्चात यंग थिंकर्स फोरम ऐसा प्रादुर्भाव हुआ। गत 1 वर्ष पूर्व यंग थिंकर्स फोरम का गठन किया गया और पहला यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव प्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अगस्त माह में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य देश के युवाओं के मध्य अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय, चिंतन, मंथन,
विचार विमर्श, संवाद और शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनर्जीवित कर युवाओं के बीच एक स्वस्थ संवाद स्थापित करना है। गत वर्ष यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव के सफलतम आयोजन के पश्चात निरंतर भोपाल में, मध्य प्रदेश में और देश भर में कई वैचारिक और बौद्धिक गतिविधियां प्रारंभ हुई और उसी सिलसिले में उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस दूसरे पड़ाव पर पहुंचे हैं, जब यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इस संस्करण में पूरे देश भर से ऑनलाइन पंजीयन द्वारा चुने गए ये कलयुग के युवा नचिकेता हमारे सभागार में आज उपस्थित हैं। देश भर से इस कॉन्क्लेव के लिए बहुत ही उत्साह के साथ युवाओं ने पंजीयन कराया और श्रेष्ठतम बुद्धिजीवी, चिंतनशील, प्रतिभाशाली व रचनात्मक युवाओं का चयन इस 2 दिवसीय बौद्धिक एवं वैचारिक अनुष्ठान और महाकुंभ के लिए किया गया है। यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव 2019 के प्रमुख विषय भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर भारतीय मानस की औपनिवेशिकता से मुक्ति तक जाएंगे। इन 2 दिनों में देश भर के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी विद्वान प्रदेश के युवाओं से संवाद करेंगे। अनेक सामूहिक समानांतर सत्र इसमें आयोजित होंगे। कुछ सांस्कृतिक आयोजन भी हैं। प्रदेश की प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए टैलेंट हंट का आयोजन किया गया। ऑनलाइन प्रविष्टियों के माध्यम से कुछ कलाकारों का चयन किया गया है। इसी में संस्कृत पर आधारित एक संगीत प्रस्तुति ध्रुवा बैंड द्वारा भी दी जाएगी। कुछ पुस्तक विमोचन भी होंगे, कुछ पैनल डिस्कशंस भी होंगे और कई सारे प्लेनरी और पैरेलल सेशंस इन 2 दिवसों में आयोजित किए जाएंगे। इन युवा बुद्धिजीवियों, नचिकेताओं का चयन करने के लिए पूरे प्रदेश भर में कई स्थानों पर और कई विश्वविद्यालयों में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, अमरकंटक इत्यादि नगरों में प्री कॉन्क्लेव टॉक का आयोजन किया गया और उन विश्वविद्यालयों से प्री कॉन्क्लेव टॉक के आयोजन के माध्यम से भी कई युवाओं को चयनित किया गया है। इन 2 दिन के आयोजन से हमारे युवाओं के बौद्धिक परिष्कार और वैचारिक स्पष्टता में उत्कृष्टता आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी हमारी कामना है। इसी के साथ एक बार पुनः मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल महोदय, सभी सह आयोजकगण, समस्त सह आयोजक विश्वविद्यालय एवं सभी चयनित प्रतिभागियों का इस कॉन्क्लेव में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर कपिल कपूर भारत के चलते फिरते ज्ञान के भंडार हैं। कहना चाहिए कि आप 80 वर्ष के युवा हैं। आप भाषा विज्ञान, साहित्य और भारतीय बौद्धिक परंपरा के प्रतिनिधि विद्वान हैं। साथ ही देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के माननीय उपकुलपति रहे हैं। आप पिछले 52 वर्षों से, मैं दोहराऊंगा, 52 वर्षों से शिक्षण के क्षेत्र में है और दूसरी कक्षाओं के छात्र भी आपकी कक्षा में ज्ञान लाभ लेने के लिए आते रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आप 2005 में सेवानिवृत्त हुए। आपकी शिक्षण एवं अनुसंधान गतिविधियों में साहित्य, भाषा विज्ञान, भाषा दर्शन और भारतीय बौद्धिक परंपराएं आदि शामिल हैं। आपने बहुत सी ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी लिखी हैं। आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे हैं और वर्तमान में आप IIAS भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान भारत सरकार के चेयरपर्सन हैं। आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा और जो मार्गदर्शन, जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा उसी को अगली कड़ी में हम आज कुछ दूसरे सत्र में भी जानेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा
प्रोफेसर कपिल कपूर को। नमस्कार। सम्माननीय राज्यपाल जी, मंच पर बैठे विशिष्ट अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे वरिष्ठ भी, मेरे जैसे भी विद्वान और बच्चे जो हमारा भविष्य है, आगे इन बातों को शायद आगे ले जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें बेटे ने कही मेरे बारे में, और मैं 59 वर्ष, 52 नहीं 59 ईयर्स से पानी में खड़ा हूँ। तो इसलिए पैर गीले हो गए, किताबें कुतुबें भी लिखी गई, हो ही जाता है, पैर गीले होते ही हैं। कुछ भगवत कृपा रहती है, कुछ माँ बाप के संस्कार होते हैं, जिससे जीवन को दिशा मिलती है। ठीक हो या गलत हो, हमेशा ये लगा कि जो अपना दायित्व है इस वक्त, अगर टीचर हूँ तो क्लास पढ़ानी है, वो जो दायित्व है उसको पूरी शक्ति से उसको निभाना है। एक अंग्रेजी का प्रोफेसर होते हुए, अंग्रेजी का ही प्रोफेसर था, किन्हीं कारणों से, जिनमें मेरी माताजी एक कारण रही, क्योंकि मैं पहले 5 साल स्कूल नहीं गया, उन्होंने पढ़ाया। और कुछ एक प्रोफेसर थे पंडित चंद्रशेखर जी, जो जब मैं लेक्चरर था तो डिप्लोमा कर रहा था, जो बार बार नाम लेते थे, पाणिनि, पतंजलि, भर्तृहरि। हमने तो संस्कृत कभी पढ़ी नहीं थी, तो हमें वो नाम, उन नामों से अनभिज्ञ थे। एक दिन मजाक में उनसे मैंने पूछा, क्योंकि यंग था, ये बात कोई 100-150 साल पुरानी है, मतलब काफ़ी साल पुरानी है। उनसे मजाक में पूछा कि पाणिनि क्या टॉस्कानिनी के कजिन थे? टॉस्कानिनी इटली का स्कल्प्टर था। तो उन्होंने कहा, अरे बेटे, तुम्हारे इलाके के, पंजाब के एक बहुत बड़े वैयाकरण, उन जैसी व्याकरण की कोई उसको नकल मार के देखकर भी कोई वैसी व्याकरण नहीं बना पाया। तो वो एक मोड़ आया जिंदगी में। तो धीरे धीरे अपनी दिशा, ध्यान, अपनी परंपरा, अपनी ज्ञान परंपरा, अपने ग्रंथ, उन पे जाने लगी और फिर वही करने लग गए। 1975 में, 75 में, जबकि शायद कोई भारतीय ज्ञान परंपरा की बात नहीं करता था, मैंने JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको ठीक भी है, एक गढ़ था दूसरे चिंतन का, उसमें मैंने पाणिनि की अष्टाध्यायी, भर्तृहरि की वाक्यपदी, भरत का नाट्यशास्त्र और पतंजलि का योग सूत्र, ये 4 ग्रंथों के 4 सेमेस्टर के, एक सेमेस्टर में एक ग्रंथ, ये कोर्स MA इंग्लिश में पढ़ाने शुरू किए, MA इंग्लिश में। और उससे ये JNU का बड़प्पन था उस वक्त, उसके सिस्टम का, कि टीचर जो भी पढ़ाना चाहे पढ़ा सकता था। तो ये पढ़ाए, और जैसे बेटे ने कहा, बड़ी लंबी चौड़ी क्लासें होती थी, दूसरे स्कूलों से भी लोग आते थे। जब से मुझे लगा कि हमारे जो युवा लोग हैं, वो विदेशी विचारों के साथ जूझते, विदेशी ग्रंथों को पढ़ते उनको ये लगने लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, हीन भावना आ जाती है, और उनके अंदर एक प्रबल इच्छा रहती है ये जानने की कि हमारा अपना ज्ञान क्या है, हम क्या है, हमारी पहचान क्या है।
अब अल-बिरूनी 11वीं शताब्दी में आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, पर इरानियन पर्शियन थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने भारत के बारे में पुस्तक लिखी है। उसमें उसने कहा कि यहाँ के लोग, हिंदू लोग, हमारे से 3 प्रकार भिन्न हैं, 3 प्रकार से ये हमारे से अलग हैं हिंदू लोग। पहला, ये मौत से नहीं डरते। दूसरा, ये झूठ नहीं बोलते। और तीसरा, इनको अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है। आज वो तीनों बातें पलट गई। अब मौत अपनी क्या, 4-4, 7-7 जनरेशन के लिए लोग पैसा इकट्ठा करते हैं कि वो भी खाएं, और सच नहीं, झूठ नहीं बोलते। अब कोई सच नहीं बोलता। एक ने एक बार एक बात कही कि ये वो देश है जहां एक बाप कहा करता था, मैं बाल बच्चेदार हूं, मेरे से झूठ ना बुलवाओ। आज वही बाप कहता है, मैं बाल बच्चेदार हूं, मेरे से सच ना बुलवाओ। ये हो गई हमारे देश की हालत। ये हुई इसलिए कि हम अपनी जड़ों से कट गए, और हमें जड़ों से काटा हमारी शिक्षा ने। एक जो किसी को क्या कहें कि हम मैकॉले को ही कसूरवार क्यों कहें? 70 साल से हमारे हाथ में था, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। मैकॉले ने एक तुर्प की चाल, ट्रंप कहूं तो अमेरिकन याद आ जाता है, पर ट्रंप को तुर्प की चाल कहते हैं, जो ताश खेलते हैं उनमें। उसने 3 ई इंग्लिश, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, उसने ये एक संरचना बनाई। अंग्रेजी पढ़िए तो शिक्षा मिलेगी, तो नौकरी मिलेगी। 70 साल बाद भी हमने इसको तोड़ा नहीं है। और अभी नई शिक्षा नीति पहले कहा गया था, फिर उन्होंने उसको नया छोड़ दिया, अब उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। ये जगह नहीं है। मैं 21 तारीख को शिक्षा नीति की चर्चा में दिल्ली में भाग लूंगा, पर मैं यहां भी अपनी बात कह दूं। इस शिक्षा नीति में का तत्व क्या है? तत्व को पंजाबी में तत्व कहते हैं। इस शिक्षा नीति का तत्व क्या है कि अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की तरह हमारी शिक्षा को भी अंतरराष्ट्रीय बना दीजिए, तो वो राष्ट्रीय हो जाएगी। ये लॉजिकल है। आप बाहर की यूनिवर्सिटियों के कैंपस खोलिए, जो बाहर पढ़ाया जाता है वो आप पढ़ाइए, तो आप भी अंतरराष्ट्रीय हो जाएंगे। अगर विजय भटकर जी का नाम आपने सुना होगा, परम कंप्यूटर, जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर नहीं दिया तो उन्होंने परम कंप्यूटर बनाया था। विजय भटकर जी को काम दिया गया है कि भारत की एक इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, प्रॉपर सेंस में विश्वविद्यालय का मतलब ही होता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वो बनाने के लिए उस कमेटी में उन्होंने मुझे भी रखा। तो हमने ये निर्णय लिया कि हमें अगर एक विश्वविद्यालय बनाना है तो भारतीय ज्ञान के ऊपर आधारित करना है, भारत का ज्ञान। हम विदेशी ज्ञान को लेके, विदेशी विषयों को लेके विश्वविद्यालय नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो कटोरा कल्चर है हमारी। हमने कटोरा खोल रखा है, दे दे अल्लाह के नाम दे दे, जो तेरे पास है हमें दे दो, और हम भी उसको करेंगे, नकल करेंगे। नकल करने से मौलिक नहीं होते। मौलिक होते हो आप अपनी परंपरा में। आप अपनी परंपरा में काम करोगे तो आप मौलिक होगे। ये तो मैं इस थोड़े से बिगिनिंग से लेके भारत, एक पंडित शास्त्री जी, कल शाम से मैं उनका नाम भूल रहा हूं अब, क्योंकि हार्ड डिस्क थोड़ी वाइब्रेट करने लग गई है और डेटा लॉस हो जाता है 80 साल की आयु में। पहले याद रहता था सब कुछ, आ जाएगा याद। उन्होंने एक बड़ा सुंदर वाक्य बोला। ये आज से 35 साल पहले मैंने उनका एक भाषण सुना। वो सिर्फ संस्कृत बोलते थे, संस्कृत, पर उनको जब मैंने रिक्वेस्ट की कि बीच बीच में हिंदी, तो ऐसे ज्ञानी लोग बोलते नहीं हैं। उन्होंने
देखा बस। ऐसी सरल संस्कृत बोली कि किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई। उनका एक वाक्य है, भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन गंगा प्रवाह। जरा इस पर सोचिए, भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन गंगा प्रवाह। जैसे गंगा का प्रवाह आप समझते हैं, एक कूटस्थ प्रवाह होता है, एक व्यवहारिक प्रवाह होता है। गंगा का जल तो बदलता रहता है पर नदी गंगा ही रहती है। इस तरह ज्ञान का भी जो प्रवाह है, ज्ञान भी नया नया जुड़ता रहता है, पर उस ज्ञान का जो मौलिक स्वरूप है, स्वरूप, अपना रूप, वो भारतीय रहता है, भारतीय रहता है। तब वो भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन गंगा प्रवाह। अगर आप नदी का रूपक लेके चलें तो हमारे ज्ञान का जो गौमुख है, स्रोत, वो है ऋग्वेद। वो ऋग्वेद गौमुख है। उसके बाद आप देवप्रयाग जब आते हैं तो आपके उपनिषद आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं। और नीचे उतरते हैं जब हरिद्वार के पास आते हैं, जहां सप्त ऋषि और सात नदी 7 तरह से बहती है सप्त ऋषि में, तो वहां आपके शास्त्र आ जाते हैं, शास्त्र आ जाते हैं। और आगे जब मैदान में जाती है, फैलती है, दूसरी नदियां मिलती हैं, दूसरी ज्ञान की परंपराएं मिलती हैं, बौद्ध, जैन, सिख, और ये फैलते 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 पूरे देश में फैल गई। जब ये अंत में नहीं, बीच में ही, ये ईसा से कुछ शताब्दी पहले संगम साहित्य में तमिलनाडु में भारतीय ज्ञान ने अपनी जड़ें गाड़ी, और तमिलनाडु में ही भक्ति का आरंभ हुआ। भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद, भक्ति द्रविड़ में उपजी और धीरे धीरे कन्नड़ से होते हुए तमिलनाडु में शुरू हुई। आपने सुने होंगे आलवार और नायनवार, आलवार पोएट जो थे तमिल, जो वैष्णव पोएट थे या शैवाइट पोएट थे, जिनकी भक्ति पोएट्री जो थी उसमें सबसे पहली कवियत्री आंदाल, जो के एक माली को मिली थी। माली जो फूल चुनता था मंदिर के लिए, उसको वो लड़की मिली और उसने उसको बेटी की तरह पाला। जैसे वो बड़ी हुई वो भी फूल तोड़ने लगी, और बड़ी हुई पिता के साथ मंदिर में जाके फूल देने लगी, और बड़ी हुई वो वहां सुनती थी भजन, तो उसने तमिल में भजन बनाने शुरू किए। उस अंदाल के भजन तिरुवलाई आज तमिलनाडु के सारे मंदिरों में गाए जाते हैं, सारे मंदिरों में गाए जाते हैं। और उसके बारे में ये था कि जब उसकी आयु हुई शादी की, तो उसके पिता ने कहा तुम्हारी शादी करनी है। उसने कहा कि मैं तो सिर्फ स्वामी रंगनाथ से शादी करूंगी, मैं तो उनकी हूं। और इतना उसका सम्मान था पंडितों में, इतना उसको प्यार करते थे, उन्होंने वाकई उसकी शादी उनके रंगनाथ से कराई। और कहते हैं कि वो समा गई, सिर्फ साड़ी का थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह गया। ये कहानियां हैं, लीजेंड्स हैं, पर ये हमें बहुत महत्वपूर्ण कि कितना अपने को सरेंडर कर देना, पूरा अपने आप को दे देना किसी के लिए, समर्पण, अर्पण, समर्पण। और उसके बाद तो होता ही है मरण, वो तो है ही, पर अर्पण और समर्पण, ये हमारे भारत के जो मनीषी थे उनका ये चरित्र था। और वही भक्ति मूवमेंट चलती हुई कन्नड़ से महाराष्ट्र, ज्ञानेश्वर जी का नाम सुना होगा आपने, ज्ञानेश्वर 21 साल की आयु में जीवंत समाधि ले ली। 15 साल की उम्र में भगवत गीता पे जो उन्होंने लोक प्रवचन दिए, जो ज्ञानेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहां के उनके 1-2 साल बड़े नामदेव थे। नामदेव जी जब उन्होंने जीवन समाधि ले ली 21 साल की आयु में, तो नामदेव जी पंजाब चले गए और घुम्मण गांव में रहे, वहीं उन्होंने जीवन याद। और नामदेव जी की कविता सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब में मिलती है। कहां महाराष्ट्र का कवि, 12वीं-13वीं शताब्दी। और आजकल के लोग पूछते हैं इज इंडिया ए नेशन, क्या भारत एक नेशन है? उस जमाने में वहां से वहां
किस तरह ये धारा फैली और गुरु नानक, नरसिंह मेहता, मीराबाई, गुरु नानक, रामानंद, जयदेव और फिर वो शंकर देव आसाम में, पूरा ज्ञान, भारत का जो ज्ञान था, जो वैदिक ज्ञान था, वो लोक भाषाओं में उतर के उस ज्ञान ने पूरे भारत के जनमानस को एक तार में पिरो दिया। इसको मैं कहता हूं चैतन्य की एक आत्मता, कॉन्शियसनेस की वननेस। भारत का पूरा चैतन्य ज्ञान, इस ज्ञान के अनुरूप एक सूत्र में बंध गया। इसलिए इतनी जातियां, इतने धर्म, इतने प्रकार के लोग, इतने प्रदेश, पर भारत, कहीं भी आप चले जाओ इस देश में, आपको यही लगेगा कि मैं उसी देश में हूं, क्योंकि जो लोगों का व्यवहार, लोगों की सोच, लोगों के जीवन मूल्य, ये जो चैतन्य की एक आत्मता है, ये भारत के ज्ञान की आधारित चैतन्य आत्मता आपको सब जगह मिलेगी। ये तो मैंने खूब, इतना समय नहीं है कि मैं आपको एक दो ऐसे अपने ही सुनाऊं कि मैं दक्षिण में गया, नॉर्थ ईस्ट में गांव में गया, या बंगाल के गांव में गया। जब मैं चाय पीने बैठा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं वहीं बैठा हूं, एक ही जगह पे, वही तरीका, बेंच साफ है, उसको समझ आ गई मैं दूसरे भाषा बोलता हूं तो फिर भी साफ बेंच है, कपड़ा उतार के उसको फिर साफ करेगा अतिथि को बैठाने के लिए, और भाषा नहीं चाहिए आपको, सब बात हो जाती है। तो ये जो ज्ञान परंपरा का चेतन, तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन। एक मैंने छोटा सा चित्र आपको नदी के रूपक में दिया कि कहां से शुरू हुआ, कहां से कहां गया। उसका ये दूसरी बात जो ये है कि देखिए, दुनिया में दो ही ज्ञान की परंपराएं हैं भारत, पूरे इस विश्व में। एक ज्ञान की परंपरा मध्य एशिया में बनी, जिसको अब्राहमिक, सैमेटिक या जूडिश जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि एक शब्द से नहीं कह सकते, और तीनों शब्दों में झगड़ा भी होता है अगर आप कहें तो। क्योंकि जब मैंने हिंदू धर्म का विश्वकोश बनाया था, उसको एडिट किया, एडिटोरियल लिखा, तो मेरे से जूइश रबाई ने भी क्वेश्चन किया, और इस्लामिक ने भी किया, क्रिश्चियंस ने भी किया कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। पर वो एक ही ज्ञान परंपरा है, तीन धर्म निकले उसमें से, जुडाइक, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। वो उसका स्वरूप क्या है? वो जो ज्ञान परंपरा है वो एक ईश्वरवादी है, और उनका जो ईश्वर है वो निराकार है, पर निर्गुण नहीं है। ये आप बच्चों, ज्यादा आपको से बात करनी चाहिए, हम बूढ़े लोग तो पके हुए हैं ना, है ना, कच्चे हम तो पके हुए हैं, हम मिट्टी के घड़े हैं, हमें आप बदल नहीं सकते, हम टूट जाएंगे। पर आप लोग तो सोने के हो, आप बदल जाओगे, आपको तोड़ कोई नहीं सकता। ये जो सोच है कि मध्य एशिया के ज्ञान में केंद्र में ईश्वर है, उनका ज्ञान हजारों साल आज तक उनका जो ज्ञान है वो ईश्वर के अराउंड है, ईश्वर के लिए है, और ईश्वर एक ही है और निराकार है, पर निर्गुण नहीं है। इसलिए तीनों एक ईश्वरवादी लोग आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि मेरा ईश्वर तुम्हारा नहीं। मेरे ईश्वर के गुण और हैं। स्पिनोजा एक राइटर है, उसने क्रिश्चियन गॉड, हेब्राइक गॉड के लिए कहा कि हेब्राइक गॉड इज एन एंग्री गॉड। अब एंगर जो है वो तो गॉड की प्रॉपर्टी नहीं है, पर उसमें गुण है। भारत की ज्ञान परंपरा ईश्वर केंद्रित नहीं है, मानव केंद्रित है। हमारा ज्ञान शुरू से इस मानव जीवन को सफल करने के लिए लोक संग्रह, गीता में शब्द आता है कि लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह, वेलफेयर ऑफ द पीपल। और वो लोक संग्रह किस में है? वो धन संग्रह में नहीं है, धन के संचित करने में हम लोक संग्रह नहीं है, वो मूल्यों का संग्रह है, मूल्यों को संग्रह करना है। जैसे हमारा है, एक नियम है, एक संयम है, एक श्रद्धा है। ये तीन चीजें
हमारी पूरे भारत में आपको मिलेंगी। कि नियम क्या है कि अगर दो तरीके हैं एक काम करने के, तो एक तरीका अच्छा है वही करना चाहिए। मुझे पानी चाहिए तो मैं अबे पानी ला, एक तरीका है। दूसरा है भाई साहब पानी मिलेगा, तो इसमें नियम है। नियम का मतलब लॉ नहीं होता, रूल नहीं होता, प्रेफर्ड, जो ज्यादा सुष्ट है, सुष्ट वो ढंग, संयम। मेरी माँ कहा करती थी, पुत्र अगर 2 रोटी की भूख है ना तो 1 खाओ, 1। ये संयम है, रिस्ट्रेंट। और तीसरा श्रद्धा, बड़े बूढ़ों के लिए श्रद्धा, प्रकृति के लिए श्रद्धा, देवी देवताओं के लिए श्रद्धा, मनुष्यों के लिए श्रद्धा और वस्तुओं के लिए श्रद्धा। वस्तुओं के लिए हमारे यहाँ आपको याद होगा, आपके बड़ों की उम्र में कोई एक छोटी सी मिक्सी खरीदते थे, जीवन भर उसकी रिपेयर करते थे, उसको चलाते थे और उसकी रिपेयर करते थे। गाड़ी कोई रखता था, बेचता नहीं था कि इसने मेरी बड़ी सेवा की है, खड़ी कर देते थे पर बेचते नहीं थे। अब भी ऐसा था, हम रिपेयरिंग कल्चर थे, पर हम देखिए दुष्प्रभाव पड़ा है। अब हम रिप्लेसिंग कल्चर में आ गए। अब जाके पूछते हैं कि भाई साहब ये कितने लगेंगे इसको ठीक कराने में, वो कहते हैं 400। नया कितने में आएगा? 600 में। अरे फेंको इसको, नया दे दो। ये जो डिस्पोज ऑफ कल्चर हमारे में नहीं थी। हम रिश्तों को भी संभालते थे, चीजों को भी संभालते थे और प्रकृति, फूल पौधे, जीव जंतु, चींटियों को खिलाना, पक्षियों को खिलाना, ये सब करते थे। ये जीवन, ये मूल्य अब हमारे ज्ञान में से आए। हमारा जीव जो मंतव्य ज्ञान, देखिए वेस्ट में नॉलेज इज पावर, पावर ओवर अदर्स। बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, आई हैव क्रिएटेड दिस वर्ल्ड फॉर यू, द फिश ऑफ द वाटर एंड द फाउल ऑफ द एयर आर फॉर यू टू एंजॉय, एक्सरसाइज डोमिनियन ओवर देम। ये तुम्हारे आनंद के लिए, तुम्हारे उपभोग के लिए बनाया हुआ है संसार। इसके ऊपर डोमिनियन, राज करो। आज तक वो सारी दुनिया पे राज ही करना चाहते हैं, परंतु हमारे यहाँ नॉलेज पावर नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से, नॉलेज इज ए ग्रेट प्यूरिफायर। जितनी अग्नि भी जितनी आपका शौच नहीं करती, जितना ज्ञान करता है, ज्ञान आपको प्यूरिफाई करता है। हमारे यहाँ नॉलेज इज ए प्यूरिफायर, नॉट पावर, नॉट पावर। और ये नॉट दैट इट इज नॉट ए पावर, इट इज ए पावर, बट इट इज ए पावर टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन माई सेल्फ। उस पावर से मैं अपने आप को प्यूरिफाई करता हूं, दूसरों पे राज नहीं करता। तो ये मंतव्य था कि ज्ञान से लोक संग्रह, और लोक संग्रह के लिए अपने मूल्य संस्कार बनाना ज्ञान से, और फिर उसको आप केंद्र में रख के, अब देखिए लोक संग्रह लोगों का वेलफेयर करना है। वो कैसे करेंगे? आपका क्या मंतव्य होगा? आपको क्या समझ आनी चाहिए कि आप भी सुखी रहेंगे और जो आपके आसपास हैं वो भी सुखी रहेंगे, और आप खुशी बांटोगे, सुख बांटोगे। वो क्या है? आदि शंकराचार्य का बेटी ने नाम लिया था। आदि शंकराचार्य जी की जो वो है, वो हमेशा भूल जाता हूँ, ब्यूटीफुल बुक, छोटी सी, विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि में वो कहते हैं कि शब्द जाल, शब्दों का जो जाल है, वाग वैखरी, शब्द झड़ी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, ये सब जो हैं ये मोक्ष के साधन नहीं है। ये ईगो पेंडरिंग है। मोक्ष किसे? मोक्ष ही मंतव्य है ज्ञान का। पर मोक्ष जो अंग्रेजी ऐसे में लिखा होता है, सैल्वेशन, और इतना कोई बड़ा एब्स्ट्रैक्ट दूसरी दुनिया में मिलेगा नहीं। मेरी माँ कहती थी, काका मोक्ष भी ऐसे जीवन चलता है। इसी जीवन में हमारे सांख्य दर्शन में लिखा हुआ है कि मोक्ष का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग हेयर एंड नाउ, दुख निवृत्ति, दुख से निवृत्ति। दुख 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक, एक होता है दैविक,
और एक होता है आत्मीय, आत्मा का। और तीनों का जो दुख है उससे जो निवृत्ति है, दुख से निवृत्ति पूरी, दुख से निवृत्ति मिलती नहीं, पर ज्ञान आपको दुख को समझने और संभालने की शक्ति देता है। क्यों? क्योंकि जैसे गीता में कहा कि क्या जो अभी बता रहा था, शंकराचार्य वाली बात गीता में कही गई। शंकराचार्य कहते हैं कि मोक्ष इस तरह नहीं मिलता। मोक्ष कैसे मिलता है? ब्रह्म आत्म एकत्व बोधेन, ब्रह्म आत्म एकत्व बोधेन, मेरा और पूरा जिसमें ब्रह्म है, ब्रह्म तो कण कण में है, ब्रह्म आत्म एकत्व बोधेन मोक्ष सिद्धयति नान्यथा, और कोई साधन नहीं है। जब आप अपने आप को दूसरों में और दूसरों को अपने आप में देखोगे तब आपका मोक्ष है। और वो मंतव्य है ज्ञान का। और ये जो मैंने लाइन इतनी अच्छी बोली, ये मेरे जैसे मूर्ख की लाइन नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा, टू सी योर सेल्फ इन अदर्स एंड अदर्स इन योर सेल्फ। जब आप, इसलिए जब ऐसा हो जाता है तो जो मेरा दुख है वो मुझे लगता है कि मेरा ही ये दुख तो सबका है। जब मैं किसी दूसरे का दुख देखता हूं तो वो दुख मेरा दुख हो जाता है, और मैं दूसरे के दुख में मैं उतने ही आंसू बहाता हूं जितना मैं अपने दुख में बहाता हूं। वो जो वननेस है, ये भाव, ये हमारे ज्ञान का मंतव्य है। सारा ज्ञान उसकी एक एथिकल डायमेंशन है। लोक संग्रह होता है जब आप अपने आप को, अपने स्वरूप को उसके नजदीक ले जाओ, उस ज्ञान के मंतव्य के, जिसमें आपकी भेद बुद्धि खत्म हो जाती है और भेद की जगह अभेद आपके मन में आ जाता है। वेस्ट में अभेद, डिफरेंस, हेब्राइक नॉलेज कल्चर में भेद बड़ी क्रूशियल कैटेगरी है। हर एक आदमी दूसरे से डिफरेंट है। एथनोग्राफी है हमारी यूनिवर्सिटियों में उसी थ्योरी ने हमें रिसर्च में हमें एक दूसरे से बांटा कि ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये पंजाबी है, ये फलाना है। ये जो भेद बुद्धि है, ये एथनोग्राफी कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस से आई, भेद से। भेद वहां पे वेस्ट में भेद तात्विक कोटि है, तत्व की कोटि है, पर हमारे यहाँ भेद ज्ञान में मानसा की कोटि है, मीन्स ऑफ नॉलेज है। जब तक आप दो चीजें नहीं देखते आपको भेद नजर नहीं आता। इसलिए भेद तात्विक नहीं है, भेद आपकी दृष्टि है, भेद आपकी दृष्टि है। और भेद से अभेद की तरफ जाना, ये हमारे ज्ञान का। मैंने बहुत चीजें छोड़ी हैं। सबसे बड़ी बात, अगर ये गंगा प्रवाह है सनातन, तो चलता कैसे रहा इतने हजारों सालों में? इतनी लड़ाइयां, इतनी आग, लाइब्रेरियां जलाई गई, सब हुआ, परंतु ज्ञान अक्षुण्ण है और अविरल है। अभी भी 10 मिलियन, 1 करोड़ पांडुलिपियां हमारे देश में हैं। 1 करोड़ उस सावले लॉस के बाद भी। इतने लोग तो थे जिनको लिखना आता था, पर हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो मौखिक परंपरा है, लिखित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ लिपियां नहीं थी। सम्राट अशोक के जो हैं अभिलेख हैं वो 5 स्क्रिप्ट में मिलते हैं। ईसा से 400 साल पहले 5 स्क्रिप्ट में आपको अभिलेख मिलते हैं। और लिपि शब्द का प्रयोग पाणिनि की अष्टाध्यायी 8वीं शताब्दी ईसा से पहले में 7 बार वो लिपि शब्द का प्रयोग करता है। पर जो मौखिक परंपरा है उसमें ज्ञान का सृजन, ज्ञान को संजोना, ज्ञान को संभालना, ज्ञान को वांचना और ज्ञान को बांटना और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सारा मौखिक रूप से होता है। ज्ञान को लेना और देना मौखिक है। और मौखिक परंपरा जो है सबसे लोकतांत्रिक परंपरा है, क्योंकि इस ज्ञान को समझने के लिए आपको स्वाय कान ही चाहिए बस। इसलिए हमारे यहाँ जो कथा प्रवचन परंपरा है, सुबह आप देखें मुरारी बापू, अवधेशानंद जी, लाखों लोग सुनते हैं उनको और उनसे ज्ञान लेते हैं। कपिल कपूर के लेक्चर कितने लोग सुनते हैं, पर उनके सुनते हैं।
लाखों लोग मौखिक परंपरा में वो उससे ज्ञान अर्जन करते हैं। सबसे लोकतांत्रिक परंपरा, क्योंकि सिर्फ कान चाहिए। भगवान ने आंखों पे पर्दा दिया है, कान पे पर्दा नहीं दिया है। कान पे पर्दा नहीं है। सुनिए, जहां सयानी बात मिलती है, अच्छी बात मिलती है, वो सुने और उससे अपने आप को और सक्षम करें। सक्षम करने में करना होता है। तो ये आगे चली कैसे, एक तथ्य लेके फिर मैं बंद करता हूं। मुझे पता है कि 30, मेरी बेटी कहती है पापा तुम बहुत बोलते हो, तो कोशिश तो करता हूं, पर मास्टरी इतने लंबे साल किए है, आदत ही बोलने की पड़ गई। तो अभी एक बात कहता हूं, देखिए हमारी ज्ञान परंपरा को जीवित रखने में बहुत लोग कहते हैं संस्कृत में है, संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, संस्कृत में ज्ञान है इसलिए ज्ञान तो उन्होंने बांध रखा है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। कोई भी आदमी इस देश में जब प्लेटो को पढ़ता है तो कोई नहीं कहता कि प्लेटो ने तो यूनानी भाषा में लिखा था, मैं तो उसको अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ रहा हूं। वो ठीक है। अगर हम संस्कृत का ग्रंथ हिंदी में पढ़ते हैं, जो कि अनुवाद नहीं है, संस्कृत से भारतीय भाषाओं में अनुवाद नहीं होता, वो सिर्फ जो व्याकरणिक इकाइयां होती हैं वो बदली जाती हैं, अस्थि की जगह है हो जाता है। शब्द राशि वही है, जो संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्द ही हमारी भाषाओं में हैं। और कुछ तो ऐसे शब्द ऐसी भाषाओं में, जैसे मेरी मदर टंग पंजाबी में 95% शब्दावली संस्कृत से तत्सम तद्भव है, क्योंकि ऋग्वेद हमारे प्रदेश में ही बना था, हमारे ही पुरखों ने बनाया था। और इसलिए संस्कृत नाम भाषा को 5वीं शताब्दी में भास ने दिया। पर पाणिनि कभी नहीं कहता मैं संस्कृत का व्याकरण लिख रहा हूं, वो कहते मैं भाषा का व्याकरण लिख रहा हूं, भाषा का। इसलिए मैं कई बार कहता हूं संस्कृत पुरातन पंजाबी है और वही धारा में पंजाबी का विकास हुआ है। ऐसे ऐसे शब्द हमारे यहाँ प्रयोग में आते हैं जो बाकी, जैसे मिथना, मिथ हम कितना अंग्रेजी में मिथ, वही प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट है। भारतीयों को ज्ञान तो मिथिकल है, उनको पता ही नहीं मिथ का अर्थ। मिथ जो वर्ब रूट है पंजाबी में अभी भी चलती है। मेरी माँ कहा करती थी, पैड़िया तू की मिथ्या, तू की मिथ्या। मतलब अगर मैं थोड़ा सड़सड़ाए दुखी सा लगूं तो की मिथ्या, तूने क्या बनाया है अपने दिमाग में, क्या सोचा है कि तू दुखी हो रहा है। वो मिथ का मतलब ही है बनाना, मन अपने मन से बनाना। तो जब आदि शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो मिथ्या का मतलब झूठ नहीं। अंग्रेजी वालों ने उसको इल्यूजन कह के, फॉल्स करके हमारे आदि शंकराचार्य को बदनाम कर दिया। वो कहते हैं ब्रह्म सत्य, वो तो है, वो आप शायद देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, वो अनुभूत है। पर जो ये जगत जो ब्रह्म का रूप है, ये मिथ्या है। मिथ्या मतलब ये हमारा बनाया हुआ है। हर व्यक्ति अपना संसार खुद रचता है। कोई दो व्यक्ति एक चीज के बारे कभी भी एकदम नहीं। दो सहेलियां कॉफी पिएंगी, एक कहेगी कितनी अच्छी है कॉफी, वो कहेगी ये क्या कॉफी है, मैं तुम्हें पिलाऊंगी वहां की कॉफी। तो हर व्यक्ति अपनी कॉफी खुद बनाता है, अपना संसार खुद रचता है। भगवान का रचा हुआ संसार वो मिथ्या नहीं है, वो तो ब्रह्म का रूप है, जगह जगह है। पर हम जैसे समझते हैं उसे, वो मिथ्या है। तो कैसे बढ़ा 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी से भारत के बड़े बड़े जो चिंतक हुए, उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों के ज्ञान को लोक भाषाओं में डालना शुरू किया। सबसे पहले तमिल में कंबन ने वाल्मीकि रामायण तमिल में की 9वीं शताब्दी में, और लंबी श्रृंखला है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कंबन आए, रामानुजाचार्य जिन्होंने तमिल में भाषण देने शुरू किए, तो चोरा राजा चोल किंग जो था, उसने कहा नहीं, संस्कृत के ग्रंथों को आप लोक भाषा में नहीं बोल सकते, आप मेरा प्रदेश छोड़ दीजिए। उन्होंने छोड़ दिया, और वो मांड्या, अभी भी जो बैंगलोर जाते हैं मांड्या चले गए, वहां से आगे रामानुजाचार्य, उसके बाद हेमचंद्र आचार्य, उसके बाद जितने आपके भक्ति पोएट हैं, सब ने वर्नैकुलराइजेशन करके ग्रंथों को, शंकर देव ने आसामीज में किया और नन्नैया वगैरह ने तेलुगु में किया।
पूरे ग्रंथों को लोक भाषा में डाला गया 9वीं शताब्दी से लेके आखिर में गुरु गोविंद सिंह जी ने 17वीं शताब्दी में भागवत पुराण को पंजाबी भाषा में डाला। कथा पगौती पाखा दियो बनाए, भगवत कथा को मैंने भाषा में बना दिया 17वीं शताब्दी में। तो ज्ञान जो संस्कृत में था वो लोक भाषाओं में डाल के लोक भाषाओं में पहुंचाया। ये तो कोई चिंतकों ने किया, और लोक भाषा लोगों के कानों में किसने डाला? कथा प्रवचन करने वालों में। आदि शंकर खुद प्रवचन करते थे, और आजकल भी आप देखते हो प्रवचन करते हैं। इस प्रकार इस ज्ञान ने इस देश को एक लड़ी में पिरोया है, एक सूत्र में डाला है। हमारा चैतन्य एक जैसा है हमारे ज्ञान के कारण, और ये हमारा ज्ञान पश्चिमी ज्ञान नहीं है। धन्यवाद सर। एक गांव था जहां पर अचानक एक दिन किसी कारण से आग लग गई थी। सभी ओर अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग हाहाकार मचाने लगे, और उसी दौरान एक छोटी बच्ची भी छोटे से बर्तन में पानी भरकर आग को बुझाने लगी। जब लोगों ने उस छोटी बच्ची को आग लगी घटनास्थल के पास जाते हुए देखा तो उसे रोका और कहने लगे कि क्यों कर रही हो ऐसा? क्या हो जाएगा इतने थोड़े से पानी में? इतने कम पानी से आग नहीं बुझेगी। तब उस बच्ची ने जवाब दिया कि जब इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा ना, तब मैं देखने वालों में से नहीं, कुछ करने वालों में याद की जाऊंगी। बच्चों और युवाओं के पास अपार शक्ति का भंडार है। युवा देश की दिशा को परिवर्तित करने में सक्षम है। ऐसे ही एक युवा ने एक गांव गोद लिया और 4 वर्षों में अपने संकल्प के माध्यम से सफलता की ऐसी गाथा लिख दी है जिसमें एक वनवासी बालक भी पुरोहित, पुजारी और अर्चक बनने में सक्षम बना है, तो एक अन्य वनवासी युवक नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी भोपाल में अध्ययनरत है। यंग थिंकर्स फोरम ऐसे युवाओं के पुनीत कार्यों को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये विशेष डॉक्यूमेंट्री। भारत गांव में बसता है, मगर अफसोस कि आज भी कुछ गांव विकास की धारा से जुड़ नहीं पाए हैं। ऐसा ही एक गांव है भोपाल स्थित केकड़िया। – 2015 फरवरी के आसपास से मैंने इस गांव में काम करना शुरू किया। मुख्यतः 4 क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं। पहला है शिक्षा, गांव का जो सरकारी स्कूल है वो ठीक से चले। दूसरा है रोजगार, खास करके महिलाओं के लिए भी, और जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं और युवा हैं उनके लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक IT कंपनी भी शुरू की है जो डेटा एंट्री के कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुकी है। तीसरा जो क्षेत्र इसमें हम लोग काम करते हैं वो है पानी का। गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की है, तो यहाँ पर पानी को कैसे रोका जा सकता है, उसका प्रबंधन कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने पिछले साल करीब धूप में 45-46 डिग्री टेम्परेचर में घूम के 100 स्पॉट्स GPS लोकेशन के साथ आइडेंटिफाई किए हैं कि वहाँ पर क्या गैबियन स्ट्रक्चर, लेक या डैम क्या क्या बनाया जा सकता है। चौथा एरिया है ग्राम सभा का सशक्तिकरण। ग्राम सभा को हमारे संविधान ने काफ़ी सारी शक्तियाँ दी हैं, लेकिन किसी कारणवश या ज्ञानवश इसका पूरा लाभ गांव वाले उठा नहीं पाते हैं। तो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं गांव वालों को समझाने में कि वो स्वयं के गांव का पंचायत का संचालन खुद ही करें। जो हमारे यहाँ पहले ग्राम सभा होती थी उसमें मतलब मेन ये था कि उसमें सिर्फ खाना पूर्ति करके और उसको दबा दिया जाता था बात को। लेकिन अब जो काम हो रहा है, अब विकास समिति है, स्वास्थ्य समिति है, अलग अलग तदस्थ समिति है स्कूल की देखरेख के लिए, वो सब हमने पंचायत से ही किया है। और पंचायत में अब सबसे ज़्यादा ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट अब महिलाएँ करती है उसमें। हर जो जैसे सड़कें बननी हैं, कहाँ पर बनेगी, ये ग्राम सभा तय कर। इस गांव के युवा अब अपने सपनों की उड़ान भरने लगे हैं। मुकेश तोमर अपनी मेहनत और अभेद्य के सहयोग से
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। वहीं दयाराम चौहान का चयन चिन्मय मिशन में पुरोहित की ट्रेनिंग के लिए हुआ है। इस गांव की रहने वाली सुहानी अब सपने देखने लगी है। चोरों को पकड़ना है और मतलब मुझे इस देश की रक्षा करना है। चोरों को चोरी करने से रोकना होगा। अगर कोई बम लगाएगा उस बम को हटाना होगा। मुझे मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी तो उसे मैं सॉल्व करूँगा। जब एक वनवासी ग्राम केकड़िया एक युवा की इच्छा शक्ति से बदल सकता है, तो आज भारत को बदलने का संकल्प अगर कुछ हजार युवा ले लें, तो हम अपने सपनों का भारत अगले 5 वर्षों में बना सकते हैं। छोड़ो कल की बात, कल की बात नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। एक युवा श्री अमिताभ सोनी का संकल्प हमने देखा, समाज के लिए उनकी कर्म की उपासना देखी, उनका परिश्रम देखा। हम सब युवा यूं ही समाज के लिए कर्म की उपासना करें तो भारत का नव निर्माण सुनिश्चित है। न हारने का भय बचा, न मोह पाश कामना, समाज के लिए किया विपत्तियों का सामना। न सुध है दिन की रात की, परिश्रमेव धर्म है, शिरा शिरा पुकारती कर्म 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 है। पसीने से ही बन रही आन बान शान है, विश्व का विधान है, कर्म ही प्रधान है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय माननीय लालजी टंडन को यूं तो किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, और इतने विस्तृत सामाजिक व राजनीतिक जीवन को कुछ शब्दों में समेटना वैसे भी संभव नहीं है। फिर भी आपके पल्लवित जीवन रूपी पुष्पगुच्छ के कुछ पुष्प समर्पित हैं। आपका जन्म 1935 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। 84 वर्ष की आयु में भी युवाओं से जुड़कर सामाजिक सरोकारों पर काम करना आपकी विशेष अभिरुचि है। जैसा कि सर्वविदित है, आपका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 2 बार सदस्य और विधानसभा में 3 बार सदस्य रहने के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री पद पर रहे। आप उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 15वीं लोकसभा में लखनऊ से चुने गए। बिहार के माननीय राज्यपाल रहते हुए विश्वविद्यालयों के लिए किए गए आपके नवाचारों की जमकर सराहना हुई। आप वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद को सुशोभित कर रहे हैं और हमारे मुख्य अतिथि हैं। आपका मार्गदर्शन युवाओं को आलोकित करेगा, उनका जीवन मार्ग प्रशस्त करेगा। आपसे आग्रह है कि हमारा मार्गदर्शन करें। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष श्री कपिल कपूर जी, प्रोफेसर भरत गुप्ता जी, RGPV के कुलपति श्री सुनील कुमार जी, डॉक्टर आनंद सिंह जी, श्री मयंक बिश्नोई जी, श्री आशुतोष सिंह ठाकुर जी, उपस्थित प्रबुद्धजन, प्रदेश के युवा शक्ति। कोई भी राष्ट्र अपनी मूल जड़ों से अलग हो जाता है तो उसके पहचान तक समाप्त हो जाती है। कभी इस देश का एक बहुत बड़ा कवि था जो बाद में पाकिस्तान चला गया। उसने हमारी संस्कृति इतिहास के बारे में एक बड़ा देशभक्तिपूर्ण गीत लिखा। उसकी कुछ पंक्तियां हैं ये कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से,
ऐसी है कुछ हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यानी यूनान, मिस्र, रोम, ये विश्व की महान संस्कृतियां अपने समय में रही हैं, लेकिन वो अमृत तो नहीं प्राप्त कर सकी जो भारतीयों को प्राप्त है। कितनी सारगर्भित बात है कि कितना समय आया कि हम सब पॉकेट से ही सीखते रहे। तो जैसे सूर्य है, उदय होता है, लालिमा आती है, अपने वैभव पे आता है, तो प्रकाश पुंज बन जाता है, फिर अस्ताचल की तरफ जाता है, तो उसी प्रक्रिया से, और आने पर प्रकाश लेके आता है, जाने पर अंधकार देके जाता है। हमारी चिंतन धारा कुछ इसी तरह की है। हम उससे भटक गए, उसे भूल गए, या यूं कहें कि हमें शताब्दियों तक जो ज्ञान की हमारी मूल गंगा थी उससे अलग करके एक नाले की तरफ ले जाया गया। और वो काम अभी प्रोफेसर कुमार ने बताया कि 3E से सारी हमारी कल्चर, एजुकेशन सब कुछ बदल गई। वो गुलामी का काल था, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हम उस गुलामी के प्रतीक से आज तक निकल नहीं पाए। जबकि हमारे समाज चिंतकों का समाज ही रहा है पूरा। प्रोफेसर कुमार ने इतना आपके पास ज्ञान प्रेषित कर दिया, लेकिन कोई पुस्तक और कोई उस कागज से नहीं, और ना आपने कोई लिखा होगा, ना उसकी जरूरत थी। अगर जिन्हें अपने पूर्वजों का ज्ञान है, तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई ऋषि अपने शिष्यों को और उपदेश दे रहा है। और सुनने वाले जो बैठे हैं वो उसको कहीं लिपिबद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सब आग्राह्य कर रहे हैं। हमारी शिक्षा पद्धति का मूल मंत्र ये था, श्रुति और स्मृति। हमारे चिंतक जो है वो बोलते थे, और उनके शिष्य से गाय करते थे शताब्दियों तक। अब आज हम पेपरलेस एजुकेशन की बात करते हैं, हजारों साल पहले कहां कागज का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन हम इसकी तरफ सोच रहे हैं, हमारी विचारधारा, हमारा चिंतन वहां से नहीं शुरू होता कि जहां
से हमारी ज्ञान परंपरा का जन्म हुआ। आज आवश्यकता इसी बात की है। और प्रकृति से आप सीखें तो कोई फलदार वृक्ष लगा है, आप कल्पना करिए कि उसकी जड़ें काट दें तो जीवित रहेगा। तो आज हम इतना ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जड़ें वहीं से हैं। चंद्रमा पे जाने का, मंगल पर जाने का, यहां हम लोग तो घरों में कहानी सुनते थे कि मंगल का रंग लाल होता है, और उस दिन जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे तो जो देवता है उसका भी रंग लाल है। हनुमान जी की उस दिन पूजा करते हैं लोग, तो सिंदूर उनके शरीर पे लगा होता है लाल, वस्त्र लाल, प्रसाद लाल। और जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो उनके हिसाब से स्टार जो मंगल है वो लाल है। अभी कहां से लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ? अब तो कुछ वर्ष पहले लोग मंगल पे पहुंचे, आज वो कह रहे हैं कि हाँ वहां सब लाल है। तो हमारी चिंतन का जो शोध था, छोटे छोटे वाक्यों में हमारे मनीषियों ने जो है उसको जो प्रसारित किया, उससे जो परंपराएं शुरू हुई वो समग्रता में थी, एक विषय पर नहीं थी, वो आगे चल के हुई। तो उन्हीं वेदों में यह है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ये शरीर में है वही ये समस्त ब्रह्मांड में है। अब चिंतन के लिए इससे ज्यादा विषय विस्तृत कौन सा हो सकता? ब्रह्मांड में सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, धरती भी है, वनस्पति भी है, सब कुछ है। तो ये चिंतन की मूल धारा है कि अगर आगे चल के उसको ब्रह्मांड के बारे में जब चिंतन हुआ तो ये किसने बनाया? तो वह कोई शक्ति है जिसने इतना बड़ा विश्व बना दिया। वो कौन है? तो लोगों ने कहा कि वो परम पिता है। फिर उससे होते होते हुआ कि यह ईश्वर ने बनाया। फिर उस ब्रह्मांड से ईश्वर की कल्पना आई, फिर उससे पिंड में आत्मा की कल्पना आई, और कुल मिला के उसका सामाजिक जो विस्तार हुआ, जिसे कहते हैं अद्वैतवाद, कि हम और आत्मा जो मेरे में है वो ही आप में है, वही सब में है। तो ये इतना व्यापक दृष्टिकोण जहां के चिंतन धारा का हो,
और वो आगे बढ़ती रही और सारे सल्यूशन उसमें अपने आप निकल आए। ऋषियों ने जंगल में बैठकर प्रकृति छाया में ये अपना चिंतन शुरू किया। उसे विस्तारित करने के लिए कुछ लोगों को उन्होंने उसे सुनाना शुरू किया। वहीं से हमारी शिक्षा पद्धति शुरू हो गई। जिन्होंने सुना उन्होंने औरों को सुनाया और ये शताब्दियों तक चलता रहा। बाद में वो लिपिबद्ध हुए। जब लेखन शुरू हुआ तो इस देश के उस समय जो युवा रहे होंगे उन्होंने इतना लिख डाला कि इतिहास के दौर में यहां ये चिंतन किनारे हो गया और एक किसी व्यक्ति के विचार आगे आ गए। हमें ये चेतावनी मिलती रही कि समझ जाओ। जब लोग में धन बिना प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हैं उनका उपयोग करे चल सकता है और ना उसके संग्रह करने से चल सकता है, तो वो अपने आप में एक दर्शन बन गया कि आप धर्म के अनुसार धन यहां से जाता है तो ये इस देश के फकीर गाते हुए निकलते थे जो इस दर्शन को सब तक पहुंचाते थे। वे पढ़े लिखे चिंतक वो घूम घूम कर इसका प्रचार करते थे और गीतों में भजनों में अपने प्रवचन में इस तरह का उसकी व्याख्या करते थे कि भाई अगर तुम्हारा है तो क्या तुम लेके आए थे? जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ वो यहीं से तो हुआ। आप जब जन्म लिए थे तो एक मुट्ठी बंद थी, आगे चलते चलते सबने कहा कि अगर ये सब कुछ आपका है, किसी व्यक्ति का है, तो एक दिन उसको इस दुनिया से जाना भी होगा। दुनिया में हमारे ही चिंतकों ने बताया कि अगर कोई चीज निश्चित है तो इस शरीर का जीवन काल अर्थात मृत्यु जो है उसका पराकाष्ठा है और वो अवश्यंभावी है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो अगर जब मृत्यु हो तो इतनी बड़ी संपत्ति जब कोई जाता है तो उसे उसके परिवार के लोग, उसके समाज के लोग उसे ले जाके अग्नि को समर्पित कर देते हैं, जल को समर्पित कर, जैसे भी चाहे। लेकिन अगर उसका था वो संपत्ति को ले जाने वाला कोई होता, अगर उसका था तो शायद जिसने वो धन कमाया था उसको तो वहीं लोग छोड़ जाते और वो धन को अपने लूट कर ले जाते। तो ये हमारी ज्ञान में ये सब चीजें समाहित हैं। अगर हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उस पर चलें,
तो ये नूतन और पुरातन सब खत्म, ये सनातन है, ये सत्य है। आज इस देश में जब हम परम वैभव थे तो ऐसे ऐसे अवसर आए कि हमें बहुत कष्ट उठाने पड़े, लेकिन फिर खड़े हो गए। चलते चलते मूर्ति पूजा का जब प्रचलन हुआ तो धर्म के नाम पर बड़े बड़े मंदिर बनने लगे। उस मंदिर के ऊपर श्रद्धा कि ईश्वर यहां भी निवास करता है, तो उस पे खूब ईश्वर की दी हुई संपत्ति उसको अर्पित करने के भाव से लोग खूब दान करते थे वहां। अब उस मंदिर के जो प्रबंधक थे उन्होंने जब उसको अपना खजाना बना लिया तो दूर से जो उस खजाने को लूटना चाहते थे उन्होंने यहां हमला करना शुरू किया, मंदिर तोड़ दिए और सब लूट के ले गए। मंदिर फिर बन गए, फिर वही क्रम शुरू हो गया। ये चलता रहा। तब तक हमारी जो चिंतन परंपरा थी वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, आज भी नहीं पूरी तरह से। लोग ये मानते थे कि हमारी कमजोरियां रही होंगी कि हमने उसका मुकाबला नहीं किया, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह हुआ कि इस देश के आर्थिक शक्तियों को नष्ट करने की कोशिश हुई, जिसको नहीं कर पाए। सबसे बड़ा इस हमारी पूरी संस्कृति, इतिहास, हमारी जो चिंतन धारा, अगर इसमें सबसे ज्यादा हानि किसी ने बताई तो उन लोगों ने कि जिन्होंने अपने विचार दूसरों पर छोपने के लिए जो वहां के मूल विचार थे उनको नष्ट करने की कोशिश हुई। और जो ज्ञान के भंडार थे हमारे, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जिनमें इतना वांग्मय था, सब आग के हवाले कर दी गई। और वहां से वो सबसे बड़ा प्रहार था हमारी संस्कृति पर, हमारे देश पर। शताब्दियों तक इन परिस्थितियों में जूझते जूझते हम सब भूल गए कि आध्यात्म क्या है, धर्म क्या है। लेकिन यह आत्मा जाने कब किस शरीर में वो प्रकट हो जाए। तो ऐसे ऐसे लोगों ने उस समय अपनी टूटी फूटी भाषा में, जो निरक्षर थे, उन्होंने ये विश्वास पैदा किया कि घबराओ नहीं, ईश्वर ने वादा किया है कि जब जब अत्याचार होता तो मैं स्वयं आता हूं, तो वो आएगा और सब ठीक हो जाएगा। और उसमें ये कबीर जैसे उस युग में जितने भी चिंतक हुए हैं सब निरक्षर थे, अपढ़ थे, अशिक्षित थे, लेकिन जो वो हमें दे गए ज्ञान की धारा, आज भी दुनिया में उनके एक एक शब्द के ऊपर शोध हो रहे हैं।
बीच में ये धर्म, फिर यहां कभी धर्म को किसी सीमित दायरे में नहीं बांधा गया। धर्म की परिभाषा हुई कि धारेति धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। किसी समाज में पैदा हो जाने से वो उसका धर्म नहीं है। आप थोड़ी देर पहले जो प्रोफेसर कुमार कपूर को सुन रहे थे, तो वो जो ज्ञान है उसका अर्जन हो, ये श्रोताओं का धर्म है। और जो आपको बता रहे हैं, जो ज्ञान आपको प्रेषित कर रहे हैं, वो उनका धर्म है। तो धर्म की इतनी व्यापक जहां परिभाषा हो और जहां इतना विमति का भी अधिकार हो कि आप उससे सहमत हो या न सहमत हो, आप अपने विचार रखिए। ऐसी महान परंपरा के हम वारिस हैं। ये बड़ा मैं बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम इस विषय के ऊपर जगह जगह अब चिंतन होने लगा है, लोग समझने लगे हैं। जिस दिन पूरी तरह से हम समझ जाएंगे और हमारी शिक्षा पद्धति उसी आधार पर आ जाएगी, तो वो हमारे अंदर जो आत्मा है, या जिसे आज के वैज्ञानिक जीन्स कहते हैं, वो जीन्स इस भारत के हर व्यक्ति के अंदर हैं। उसका अपना स्वरूप लेने के लिए अवसर और परिस्थितियां चाहिए। अब कबीर ने कहा कि मसी कागज छुओ नहीं। मसी दाबाद, कलम, कागज, ये छुआ नहीं। और कलम गए नहीं हाथ। इन्हें अपने बारे में उसने कहा कि मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि जिसको कभी नसीब नहीं हुआ कि 2 अक्षर लिख पाऊं, लेकिन उसके ऊपर लिखने वाले अगर सारी दुनिया से उसका साहित्य मंगाया जाए तो शायद ये हॉल भर जाएगा। तो हमारी वो चिंतन धारा, इसके पहले जब लोग इस पर बात करते थे तो कुछ लोगों ने यह प्रचारित किया, ये तो कथाएं हैं। एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि जो राम, जो इस देश के लिए हमेशा से एक आदर्श रहे, उन्हें व्यक्ति के रूप में चाहें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और श्रद्धावश उन्हें भगवान भी कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में भी देखें तो जो रामायण में उनका चरित्र और मर्यादाएं निर्माण करने के लिए जो काम उन्होंने किया, वो युगों से लोगों को प्रेरित करता है। और आज भी राम राज्य, गांधी जी भी अगर जिस बात की कल्पना करते थे वो राम राज्य की।
उस राम के नाम के ऊपर विवाद यहां तक बढ़ गया कि लोगों ने नकार दिया कि राम और ये कृष्ण ये सब मिथ हैं, इनका कोई ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है, सब गलत है। ये मामला हाई कोर्ट में गया। कुछ के विचारक जिनमें पता नहीं कि उनके जीन्स किसी और के होंगे, इस देश के नहीं हैं, ऐसे ऐसे इतिहासकार विचारक, उन्होंने कहा कि ये सब मिथ है, ये बेकार की बात है, कथा है, कहानी है। ये रामायण जो है ये जैसे लोग उपन्यास लिखते हैं ऐसे वो है, एक काव्य में। महाभारत एक कथा है। उस समय बड़ा विवाद हुआ, अदालत में ये तर्क पेश किए जाने चाहिए कि कोई प्रमाण ही नहीं है कि ये पैदा हुए। लेकिन जैसे हमारा जो पुराने हैं उनके अवशेष अभी तक जमीन में खुदते हैं तो निकल के आ रहे हैं सामने, ऐसे ही हमारी परंपरा भी नया जन्म ले रही हैं। अभी शुरुआत है, कुछ दिन में उनका विकास हो जाएगा। लेकिन इस तरह के जो समाज यहाँ बैठा है, ये जब उस रूप में करना शुरू कर देंगे तो हो जाएगा। जब ये हाईकोर्ट में बहस चल रही थी तो मेरे पास एक छोटा सा पत्रकार था, एक छोटा सा अखबार निकालता था, लेकिन उसका संपर्क बहुत था, मुस्लिम था। वो मेरे पास आया, बोला देखिए कैसे हाईकोर्ट में इस तरह की बात आ रही। और उनको जिन्होंने ये थ्योरी को जन्म दिया था उनके बारे में 50 बातें सुनाई। मैंने कहा मतलब क्या है? तो उसने निकाल के मुझे भारतीय संविधान की मूल प्रति दिखाई। अब मैं समझा नहीं कि इसका और उससे क्या संबंध है, और उस समय तक मैंने वो मूल प्रति देखी भी नहीं थी। संविधान में पहले जो छपा था तो उसमें वो सब थी, बाद में बहुत जब उसकी छपी तो वो कुछ उसका स्वरूप बदल गया। संविधान की भावना वही रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन तो उसने दिखाया कि देखिए संविधान के हर पन्ने में एक चारों तरफ एक चित्रों की माला लगी हुई है, और ये चित्र हमारी ऐतिहासिक परंपरा से जोड़ते हुए यहां तक कि सब कुछ है। हमारी संस्कृति भी है, धर्म भी है, विज्ञान भी है, वो महापुरुष भी हैं, उसमें राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, बुद्ध भी हैं, जो इस देश में पैदा हुए वो सब हैं। तो उसने कहा जब संविधान के अंदर जो है तो ये तो एक ऐसी विडंबना है कि भारत अपने संविधान पे ही विश्वास नहीं करेगा। मैंने कहा तू कह तो ठीक रहे हो। तो जिन आपके पास वो मामला था, मेरे मित्र थे, मैंने उनको फोन किया कि ये आपके पास आएगा, ज्यादा इसकी बात सुन लीजिए। उन्होंने देख के और मुझे फोन किया कि भाई ये तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज निकल आई, और उसी आधार पे ये फैसला हुआ कि संविधान में जिस में जो चीज है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता।
तो अदालत से ये साबित करना पड़ा कि हुए थे। अब तब से खोज हो रही कब हुए थे, अनुमान लगा रहे हैं लोग। कोई कहता है कि जल प्रलय के पहले ही हुए थे, कोई कहता था 20,000 साल हुए, कोई कहता 10,000 साल हुए, माने अलग अलग। अब जो हमारी नई जागृति हो रही है समाज में, वो खोज परक प्रवृत्ति हमारी फिर से पैदा हो रही है। एक विद्वान ने राम का जन्म तिथि तक खोज ली, कहीं नहीं मिलती है, लेकिन वो अंतरिक्ष के अंदर से निकाला है कि सबसे पुरानी पुस्तक है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि में भी कहीं ये जिक्र नहीं है, सारा राम पे ही लिखा गया, लेकिन कब पैदा हुए थे, कौन सा था, कुछ नहीं था। लेकिन उसने जहां कैसे उसमें से ढूंढ लिया कि ज्योतिष के आधार पर वो वर्णन मिल रहा है कि राम जब पैदा हुए थे उस समय प्रकृति में जो स्टार्स हैं उनकी स्थिति क्या थी। और फिर उस पर खोज करके गूगल से ढूंढा, सॉफ्टवेयर पर आए तो पता लगा 7,000 कुछ 100 साल पहले वो नक्षत्र न उसके पहले कभी पाए गए न उसके बाद। तो यह सिद्ध हो गया कि वो राम का जन्म था। उसके बाद इसरो का आ गया, उधर विवाद चल रहा था ये राम सेतु का। अब इसरो ने अपनी रिपोर्ट भेजी थी, पहले भेजी थी। जो लोग कहते थे कि ये भी एक अपना कहानी बना दी लोगों ने, ये तो समुद्र में ऐसे टीले बन जाते हैं, तो पहली रिपोर्ट उनकी आई थी कि नहीं ये गलत है। कुछ 100 साल पहले या ये मार्ग था, बनाया गया था ये बांध, और उसके ऊपर मार्ग था लंका जाने का। जब ये आया उसके कुछ दिन बाद ही इसरो की रिपोर्ट आई कि राम सेतु जो है ये मानव निर्मित है, इसमें जो पत्थरों का उपयोग हुआ है वहां का लोकल है नहीं, कहीं बाहर से लाया गया है। तो स्पष्ट है कि ये बनाया गया और इसके निर्माण का काल भी 7,000 वर्ष के आसपास है। तो ये जो हमारी विचारधारा है, हमारा जो चिंतन है, हमारी जो संस्कृति है, ये अमरत्व देती है, अमर है। भले ही वो कुछ दिन के लिए आप उसे ढक दें, जैसे सूर्य चमकता है, सब देखते हैं, जब अस्त होता है तो अंधकार दिखता है। उस अंधकार काल में हम सब भूल गए। अब हमारी चिंतन परंपरा का नया सूर्योदय हो रहा है, जहां प्रकाश में वो सारी विधियां, समग्रता में चिंतन, जड़ और चेतन पर चिंतन, शरीर पर चिंतन, आत्मा पर चिंतन, अर्थ पर चिंतन, वनस्पति पर चिंतन, और सबने हमें ये दिया कि जब मनुष्य ने यह किया तो ईश्वर से का जब अस्तित्व मान लिया तो उससे धन दौलत नहीं मांगी। उसने कहा, हे प्रभु मुझे जीवन में शांति दीजिए। अब उस शांति की परिभाषा जो उस श्लोक में है वो पूरा हमारा जीवन दर्शन है।
शांति कैसी? पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, औषधि शांति, सर्वगुण शांति, ऐसी शांति जो ब्रह्मांड और ये पिंड दोनों को प्राप्त हो, वो शांति मुझे चाहिए, वो शांति मुझे दे। ये भारत है, ये संस्कृति है, ये चिंतनधारा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम बीच से जो ऊपर देख रहे हैं वो स्थायी नहीं। जो मैकाले ने हमें बताया, उसके जंजाल से निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि हम अपनी जड़ खोज लें। उस दिन समग्रता में हमारी सारी सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सारी परंपरा का अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इन शब्दों के साथ इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं शुभकामना देना चाहता हूं और यहाँ जो विद्वान हैं उनके प्रति भी मैं अपना आदर पेश करता हूं कि उसी तरह है जैसे समय समय पे लोग पैदा हो जाते हैं और कुछ समय तक उनके विचार चलते हैं, अपनी भूमिका निभा के चले जाते हैं, फिर कोई आता है। तो आज मुझे उस परंपरा के साक्षात दर्शन हो रहे हैं और ये नौजवानों में ये भावना जग रही है। मैं इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आप जो हैं वो अकेले नहीं हैं। आपके कोई पिता थे, आपके कोई शिक्षक थे, आपका कोई परिवार था, कोई समाज है। वो अनादिकाल से चला आ रहा है। तो अब उस अनादिकाल के से परंपरा वारिस हैं। जिस दिन ये भावना आपके अंदर जग जाएगी तो राष्ट्रीय स्वाभिमान अपने आप जागृत हो जाएगा और जो ये 3E है इससे हम मुक्ति पा जाएंगे, क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य यह है नौकरी। ये मानव स्वाभिमान के खिलाफ शब्द है। आप विद्वान हैं, आप प्रोफेसर हैं, इनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता है, वो समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन इन्हें प्रोफेसर, इन्हें शिक्षक, इन्हें विद्वान के बजाय किसी सरकार या किसी संस्था के वेतन भोगी के रूप में अगर देखा जाएगा, वो भी हमारी परंपरा नहीं है। हर एक हाथ में कुछ न कुछ है जो कर सकता है। हर एक इस मस्तिष्क में कुछ न कुछ ज्ञान है जो क्रियान्वित हो जाएगा, तो उसकी पहचान उससे बननी चाहिए। आज शुरुआत हो रही है उसी रूप में। कभी जिन्हें मजदूर कहते थे, आज जो नई शिक्षा पद्धति में जो लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए और कौशल विकास, ये जिस दिन लागू होगा तो ये गुलामी की प्रथा, जो नौकरी 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 माने व्यक्ति नहीं है, वो किसी का नौकर है, सेवक है,
उसकी अपनी कोई अस्तित्व नहीं है जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। जब हम उसी आत्मा हमारे में है, वही आत्मा उस मजदूर में है, तो इतना बड़ा अपमानजनक शब्द उसके साथ क्यों जुड़ता है? सारे विश्व का निर्माता विश्वकर्मा, हमने कभी ये आपने सुना कि वो किसी का नौकर था? तो हर एक उत्पादक बन जाए, हर एक निर्माता बन जाए, हर एक अपने स्वाभिमान के साथ आज विश्व में इस बात पर भी खोज हो रही है। पंडित दीनदयाल जी थे, वो सरल भाषा में बताते थे कि गरीब होना कोई पाप नहीं, और वो समाप्त की जा सकती है। कैसे? सबसे पहले जो गरीब है वो भी उस ईश्वर की औलाद है जिसकी हम हैं। इस सिद्धांत को सब स्वीकार कर लें तो गरीब को दरिद्र नारायण का शब्द दिया। व्याख्या कहते नारायण के पास कुछ नहीं है, सबको देते हैं। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो समाज को कितना कुछ दे रहा है। तो सबसे पहले अगर विकास होना है तो उससे शुरू होना चाहिए। वही अंत्योदय, यही चीजें उन्होंने अपने सिद्धांत में दिया। फिर आधुनिक रूप में उस हमारी जो परंपरा है वो कैसे लागू हो कि हर व्यक्ति उत्पादक बने, तो उत्पादन में प्रचुरता हो। फिर जो उत्पादन होगा उसका उपभोग भी होना चाहिए। तो अपने लिए ये संयम बरतें कि उपभोग में संयम। फिर उससे अर्जित संपत्ति का क्या हो? तो वितरण में समानता। ये छोटे छोटे वाक्य जो हैं जिन्होंने हमारे आज लोकतंत्र की परिभाषा में कैसी विकृतियां आ गई। हजारों साल पहले हमारे चिंतक कह गए थे कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर व्यक्ति का विचार चिंतन अलग अलग है। ईश्वर के बारे में भी कह दिया, एको ब्रह्म विप्रा बहुधा बतंती। वो तो एक ही है ईश्वर। ये विद्वान हैं जो उस तरह तरह से व्याख्या करते हैं उसकी। इसी में हमारा लोकतंत्र का जन्म है, छुपा हुआ है। इसी में हमारी संस्कृति में है। तो एक ऐसा व्यापक चिंतन से बना समाज जिसमें किसी विषय का भी आपको कहीं दुनिया में खोजना नहीं पड़ेगा, उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। वो दिन आए, हम सब तो ये स्वप्न देख कर जाएंगे, पता नहीं कितने दिन रहें, लेकिन जो यहाँ नौजवान बैठे हैं इन्हें बहुत लंबे समय तक इन परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। और वो जब तक नहीं बढ़ेंगी, जब तक आप उस जड़ से अपने को जोड़कर और अपनी परंपरा को पहचानेंगे नहीं। मैं समझता हूँ कि अब उसकी शुरुआत हो रही है। जल्दी ही पुनर्जन्म होगा हमारी परंपराओं का। धन्यवाद।
धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। सभी मंचस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आग्रह है पीपुल समूह के निदेशक श्री मयंक बिश्नोई जी से। सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा श्री बिश्नोई जी से माननीय राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं आग्रह करूंगा स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर कपिल कपूर जी को। प्रोफेसर भरत गुप्त जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। प्रोफेसर भरत गुप्त। प्रोफेसर सुनील कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं आग्रह करूंगा स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए डॉक्टर आनंद सिंह जी को। As we draw nearer to the close of the ceremony, I would request Professor Sunil Kumar, Vice Chancellor RGPV, to please come on to the dais and deliver the vote of thanks. यंग थिंकर्स फोरम द्वारा आयोजित इस वैचारिक महाकुंभ में आज के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मध्य प्रदेश के गवर्नर परम आदरणीय श्री लालजी टंडन जी को मैं हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन ज्ञापित करता हूं। उन्होंने इतने सरल शब्दों में जो हिंदू धर्म की फिलॉसफी को हमको समझाया, वो मर्मस्पर्शी भी था, सारगर्भित भी था, और अद्वैत भाव को जिस तरह से उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में ईश्वर निहित है, वो उसी भाव को परिलक्षित कर रहा था जो कि आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर कपूर साहब, कपिल कपूर साहब, जब उन्होंने वक्तव्य दिया तो उन्होंने एक बड़ा गूढ़ मंत्र दिया। हम अपने इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और मोक्ष प्राप्त करने का उन्होंने एक ही तरीका बताया कि अगर दूसरों में आप अपने को और अपने में दूसरों को अगर देखेंगे तो इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वही उस अद्वैत भाव का ही प्रतीक था जो माननीय राज्यपाल महोदय ने बताया। मैं उनको भी आज के मुख्य वक्ता के तौर पर यहाँ पर उपस्थित होने और पूरे सदन को अपने ज्ञान से लाभान्वित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज प्रोफेसर भरत गुप्त भी हमारे मध्य में हैं, जिन्होंने आज सुबह एक व्याख्यान दिया था, और उस व्याख्यान में भी लगभग ऐसी ही बात उन्होंने कही थी, जहां पर उन्होंने धर्म को परिभाषित करते हुए ये कहा था, धर्म यह सिखाता है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। अपने के बारे में अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। जीवन के 4 बिंदु माननीय गवर्नर महोदय ने जो बताए थे उसी को परिभाषित करते हुए उन्होंने भी कहा था, तो मोक्ष तो उसकी परिणति है। अगर 3 काम अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मोक्ष स्वतः इसी जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं। हम आभारी हैं बिश्नोई जी का, मयंक बिश्नोई जी का, जिन्होंने इतना सुंदर सभागार इस कार्यक्रम के लिए, इस सुंदर कार्यक्रम के लिए अपने सारे संसाधन उपलब्ध कराए। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इंडियन होटल मैनेजमेंट के प्राचार्य प्रोफेसर आनंद कुमार जी का, जो इस कार्यक्रम के प्रायोजक भी हैं, और उन सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति
जो कि सह संयोजक के रूप में इस सभागार में उपस्थित हैं, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं अपने विशिष्ट अतिथि जितने भी आए हैं उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं उन सभी प्रतिभागियों को जिनको चयनित करके इस वैचारिक कुंभ में लाया गया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं पीपुल्स ग्रुप के उन छात्रों को, मेडिकल छात्रों को विशेष तौर पर जो बड़े धैर्य से इस सभागृह में रहे और पूरे विचारों को सुना, उन सभी आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं प्रेस मीडिया से आए लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अंत में मैं श्री आशुतोष सिंह ठाकुर, जो कि निदेशक हैं यंग थिंकर्स फोरम के, उनकी उस ऊर्जा को सलाम करता हूं जिस ऊर्जा के कारण इस कार्यक्रम को हम दूसरी कड़ी इस सभागार में आयोजित करें। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी से आग्रह है कि पीछे के द्वार से आप सभी प्रस्थान कर सकते हैं। सीधा भोजन है। हाँ, वेदांत भवन के साइड भोजन, 12:30 से भोजन।